Hello everybody, this is me Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel English Essentials for Everyone, 0 to Infinity. My dear friends, earlier I gave you many structures. Even today, I have certain structures for you people. और वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका बोलना और आपका लिखना आसान हो जाए. इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, ऑब्वियसली है, लेकिन इससे इतना डरना भी नहीं है. इतना नहीं डरना है कि हमारे लिए हॉबी एकदम हमारे ऊपर हॉबी करे और हम इससे भयभीत हो जाए. तो कैसे हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, कैसे लिखे, इसे सहज यानी इजी कैसे बना ले. फॉर दिस आई हैव सर्टेन स्ट्रक्चर्स और इसीलिए मैंने अपने पास कुछ स्ट्रक्चर रखा है आप लोगों के लिए और मैं एक एक करके आपको देते जा रहा हूं पिछले कई क्लासेस में. और आज भी जो स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं उसको आप देखेंगे, उससे आपका कितना आसान होता है बोलना और लिखना. तो सबसे पहले चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसा मैं करता हूं उसको आप नोट करेंगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, और उसी तरीके से आप उसे प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए, सबसे पहले आप लिखिए वो पढ़ने लगता है. अब यहां देखिए लगता है, वो पढ़ने लगता है, वो खाने लगता है, वो जाने लगता है, ऐसा है ना. या फिर उसको अगर नेगेटिव में बोले तो वो पढ़ने नहीं लगता है, वो जाने नहीं लगता है, वो खाने नहीं लगता है, व्हाटएवर. ठीक है, मैं एक एक बना के आपको बताऊंगा. नेक्स्ट जो है, क्या वो पढ़ने लगता है. इंटरोगेटिव में सवाल खड़ा करते हैं या फिर उसमें इंटरोगेटिव में नेगेटिव करते हैं, क्या वो पढ़ने नहीं लगता है. ठीक है, इस चार को सामने रख लिए और इस तरीके से कैसे बोलेंगे. देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है. पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बिगिन, पर्सन्स को देखते हुए बिगिन या बिगिन्स. ठीक है, आपको याद होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर होता है, यानी यहां पर बिगिन्स हो जाएगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा. तो बिगिन या बिगिन्स लगाएंगे, उसके बाद टू और प्लस वर्ब का पहला रूप जो भी है उसको देंगे, आगे ऑब्जेक्ट चलेगा ऑटोमेटिकली. तो यहां सबसे पहले देखिए, और जब हम उसको ना में बोलेंगे, नेगेटिव में बोलेंगे, तो वहां पर क्या लगाएंगे, उसको उसी हिसाब से डू या डज का प्रयोग करेंगे. ठीक है, इंटरोगेटिव करेंगे तो डू डज को आगे लेकर आएंगे. ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर यही रहेगा, मैं कैसे बनाता हूं आप मुझे फॉलो करें. सबसे पहले चलते हैं, वो पढ़ने लगता है, he begins to read. ठीक है, या वो हंसने लगता है, he begins to laugh. एक स्ट्रक्चर आप ऐसे बना ले, वो खेलने लगता है, he begins to play. सिंपल हो जाएगा. उसके बाद इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, वो पढ़ने नहीं लगता है, तो यहां क्या करेंगे, he doesn't begin to read. he है इसलिए doesn't. अगर मैं अपने लिए आई फर्स्ट पर्सन में बोलूं तो I do not, you do not. ठीक है, तो यहां ही है तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब सिंगुलर हुआ. ही डजंट बिगिन टू रीड. ठीक है, बन गया. थर्ड, क्या वो पढ़ने लगता है, क्या वो, डज ही, सवाल खड़ा होगा ना, डज ही बिगिन टू रीड. क्या वो पढ़ने लगता है, डज ही बिगिन टू रीड, डज ही बिगिन टू लव. कैसा भी होगा, डज ही बिगिन टू ईट, डज ही बिगिन टू प्ले. सिंपल. इंटरोगेटिव में नेगेटिव करेंगे, क्या वो पढ़ने नहीं लगता है, डज ही नॉट, डज ही नॉट बिगिन टू रीड या बिगिन टू लाफ या बिगिन टू प्ले. क्या वो हंसने नहीं लगता है, क्या वो खेलने नहीं लगता है, क्या वो पढ़ने नहीं लगता है. तो कैसे करें, डज ही नॉट बिगिन टू रीड. आया समझ में, और है ना इजी. इसको आप ये देखिए, ये मैंने वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस के ऊपर इस स्ट्रक्चर को बनाया और आगे जब चलेंगे तो पास्ट पे बताएंगे, फिर फ्यूचर पे बताएंगे. ठीक है, मजा आएगा. आप इसको प्रैक्टिस करें, बारंबार प्रैक्टिस करें और देखिए आपका बोलना और आपका लिखना कितना आसान हो जाता है. और जब तक मेरा ये स्ट्रक्चर खत्म होगा और साथ साथ मैं टेंस के ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर दूंगा, आप देखेंगे आपके लिए बोलना और लिखना बिल्कुल ईजी हो जाएगा. फिर मैं आऊंगा कुछ ग्रामर का टिप्स लेकर. ठीक है, तो वेट करें मेरा, फिर मैं आऊंगा और नए कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ. तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए. ऑल द बेस्ट, टाटा, फिर मिलेंगे.